दर्शन अच्छे से नेक्स्ट डे। कल बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और काफ़ी थक भी गए थे हम लोग, तो रास्ते में ब्लॉग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाया था मेरे लिए। सो या एंड कल हम लोग रुके थे सोनप्रयाग में एंड आज हम जा रहे हैं ओके। सो आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ और यहाँ से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ कर ली है। जैसे कि हम अभी बस में बैठे हैं एंड ये हमें सीधे बद्रीनाथ छोड़ेंगे। सो या सी यू एंड एंजॉय द ब्लॉग। सोचा नहीं था त्रिदेवों में दूसरे देव हमें कुछ इस तरह अपने धाम बुलाएंगे। ये स्थल विष्णु जी को बहुत ही प्यारा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के दर्शन मात्र से सारे पापों का नाश हो जाता है। तो चलिए चलते हैं बद्री के धाम बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाने के लिए हमने रात को ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया था और सुबह हम सोनप्रयाग से बस पकड़ के निकल पड़े अपनी यात्रा में। बद्रीनाथ को 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है। यह चमोली जिले में स्थित है और ये मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और बताया जाता है कि इस धाम के पीछे और भी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं और यह धाम नर और नारायण नाम के पर्वत के बीच में स्थित है। टाइम फॉर आवर ब्रेक और हम जल्दी से अपना लंच करेंगे अब क्योंकि बहुत भूख लगी। चलिए चलते हैं, आगे का नज़ारा दिखाते हैं आपको। सो यहाँ के जो पहाड़ हैं वो कुछ अलग ही नज़र आ रहे थे और मैं विंडो सीट में बैठ के इन सारे नज़ारों का आनंद ले रही थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आप देख सकते हो मेरा फेस देख के कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। सो यस, और ऑफ रोडिंग करना और वो भी बस में करना एक अलग ही एक्सपीरियंस था हम सब के लिए। कमेंट में ज़रूर बताना आपने कभी ऑफ रोडिंग की है, क्या आप कभी बद्रीनाथ धाम आए हैं? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। एंड अगर आपने हमारा इससे पहला वाला व्लॉग नहीं देखा है, जी हाँ, हम हरिद्वार से केदारनाथ धाम गए थे, सो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हम यहाँ पे ऑफ रोडिंग का फिर से मज़ा लेते हुए, सो यहाँ की जो रोड्स थी वो थोड़ी बहुत डेंजरस लग रही थी, बट जो यहाँ के ड्राइवर्स हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है। सो बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छी से नेचर को एंजॉय करते हुए हमने अपनी जर्नी बद्रीनाथ धाम तक अच्छी से पूरी करी। सो अब बारी थी हमारी रजिस्ट्रेशन चेक होने की। सो ये भैया आए और सभी के इन्होंने रजिस्ट्रेशन चेक किए और इसके बाद हम लोग निकल पड़े आगे की ओर और यहाँ से बद्रीनाथ धाम बस कुछ ही दूरी पे है। सो यस, लेट्स गो अहेड। We have reached बद्रीनाथ और अभी हो गया है
टाइम 6:15 हम लोग निकले थे सुबह 8:30 बजे के, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और लेट मी टेल यू, यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। एंड अब हम यहाँ से आगे को जाएंगे और कल सुबह हम बद्रीशाल के दर्शन करेंगे, बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। सो यस, तो इधर रेस्ट करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। ऐसा हमने पूछा है, जहाँ पे हम लोग रुके हैं वो बस स्टेशन के पास ही है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान था। एंड लेट मी टेल यू, पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। सो इतना चलना, वो भी बैग्स के साथ, बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट सा हो सकता था। तो इसलिए हमने सेफर साइड खेलते हुए यहीं पे स्टे कर दिया है। एंड अब हम अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पूछा है और वो दर्शन 10 बजे तक होते हैं अभी। सो हम वही दर्शन के लिए अभी निकल पड़े हैं। हो गए हैं अच्छी से, और अब हम वापस जा रहे हैं अपने रूम की ओर। रात को अच्छे से रेस्ट करने के बाद हम आ गए हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। सो हमने सबसे पहले तप्त कुंड में स्नान किया और उसके बाद जाके बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। तप्त कुंड में गर्म पानी आता है और ये पहले से ही बाय नेचर यहाँ पे है। सो इसके पीछे भी एक बहुत डिफरेंट स्टोरी है। हरे कृष्णा। तो हमने कर लिए हैं सुबह के दर्शन अच्छे से, और हमने स्नान भी कर लिया है कुंड में, वहाँ पे गर्म पानी आता है। एंड इट वॉज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड बहुत मज़ा आ रहा है। और काफ़ी ठंड भी हो रही है यहाँ पे भी सुबह के टाइम पे। बाद वो जो स्नान करने से सारी जो थकान थी एंड जो एनर्जीज थी वो चली गई है। एंड इट फील्स लाइक रियली काम एंड सूदिंग वाइब्स ओवर हियर। सो इट्स जस्ट अमेजिंग बीइंग हियर। वी फेल्ट सो लकी कि हमें 2 बार बद्रीनाथ जी के दर्शन करने को मिले, वो भी इतने अच्छी से। लाइक हमने सुबह भी बहुत प्यार से स्नान करके दर्शन किए और शाम को भी हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे रहे। सो अब हम निकल पड़े हैं बद्रीनाथ से ऋषिकेश के लिए, और वहाँ से हम हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार से सीधे हल्द्वानी। सो and we have reached the home safely. So thank you so much for watching this vlog till here.